अलैका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah and His angels shower their blessings on the Nabi. बोलो सुभान अल्लाह। Angels कहते हैं फरिश्तों को। Allah and His angels shower their blessings on the Nabi, the prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you believers, send upon him divine shower, bless him and salute him with the best salutation. अल्लाह और उसके फरिश्ते अल्लाह के प्यारे नबी पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने आका पर दुरूद भेजो। पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहु रब्बु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला ताला का फजल अजीम है कि 11वीं शरीफ की मजलिस सजी हुई है। हुजूर पीराने पीर का चर्चा हो रहा है, अल्लाह के प्यारे नबी का जिक्र हो रहा है। हर आदमी झूम रहा है, हर आदमी मचल रहा है। चच्चा है तो वो भी मचल रहे हैं, खालू है तो वो भी मचल रहे हैं, फूफा है तो वो भी मचल रहे हैं, नाना जान वो भी मचल रहे हैं, दादा जान वो भी मचल रहे हैं, जीजा जी आप भी मचल रहे हैं, साले साहब आप भी मचल रहे हैं, चच्ची भी मचल रही है, भाभी भी मचल रही है, माँ भी मचल रही है, बहन भी मचल रही है, छोटे छोटे बच्चे मचल रहे हैं। क्यों मचल रहे हैं? जवाब मिलेगा, हुजूर की महफिल है, मचला जाता है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में बैठा जाता है तो मचला जाता है। मैं कहूँगा ये किसने सिखाया कि हुजूर के जलसे में मचला जाता है? आप कहेंगे आला हज़रत ने सिखाया। क्या आला हज़रत फरमाते हैं मचला है? बोलो सुभान अल्लाह। मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है, मचला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरी, क्या बात बनाई है। गिरता हुआ तो मस्ता सजदे में गिरा मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटा हुआ दिल भी खास उसकी कमाई है। कौन फरमाते हैं? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे बहुत कम है, कम टाइम में ज्यादा काम करना है। सब बोलिए सुभान अल्लाह। मसला है कि रहमत ने उम्मीद बंधाई है। क्या बात तेरी मुजरी, क्या बात बनाई है। गिरते हुए को मस्ता सजदे में गिरे मौला, रो रो के शफाअत की तमहीद उठाई है। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटा हुआ दिल भी खास उसकी कमाई है। ऐ दिल ये सुलगना क्या जलना है तो जल भी उठ, तब घुटने लगा जालिम क्या धूनी रवाई है। ऐ इश्क तेरे सजदे जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन बंद दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सबने सदे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, पर उनकी रसाई है लो जो बनाई है। माशाअल्लाह। कौन फरमाते हैं? आला हजरत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आला हजरत का एहसान है, छोटे छोटे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, जवान जवान चेहरा मुस्कुरा रहा है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग हजरात सलीके से जा रहे हैं, मक्का मदीना देख के आ रहे हैं। आला हजरत का एहसान है, वरना डाकुओं ने डाका डालने की कोशिश की थी, लुटेरों ने ईमान लूटने का सारा साजो सामान हथकंडा अपनाया था, मगर बरेली वाले सरकार ने इश्क रसूल का जाम ऐसा दिल में डाल दिया है कि सुन्नी उठता बैठता है या रजा बोलता है, या आला हजरत बोलता है। हुजूर मुजाहिद बिल्लाह का एहसान है, हुजूर आला हजरत का एहसान है। हम और आप आज अपने मुआशरे में जी रहे हैं, अरे सब हमारे हुजूर का है। मैं कहूंगा तस्लीम भाई, आपने मुझे दावत दिया है, आपने इन लोगों को दावत दिया है, लोगों को बुलाते लंगर खिलाते भेज देते। क्या जरूरत थी घंटा 2
करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई खेत खलियान का काम करता है। हर आदमी इस जमाने में काम वाला है, सबके पास काम है, मगर सब लोगों का 2-3 घंटा आप लोगों ने क्यों वेस्ट किया है, क्यों यहाँ बिठा के रखा है? तो ये जवाब नहीं देंगे। आप लोगों के दिल में जो इसके रसूल है वो उत्तर देगा, जवाब देगा। मौलाना साहब, खाना जो हम खा रहे हैं ना, इसी महफिल गौसे आजम का सदका है। ये महफिल सज रही है, अल्लाह पाक पेट में दाना भेज रहा है। महफिल रसूल सज रही है, पेट में दाना मिल रहा है। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम सब कहां से आए हैं? किसने हमें दिया है? किसके सदक़े में हम दुनिया में आए हैं? ये जलसा कहां से मिला है? ये स्टेज कहां से मिला है? ये शामियाना कहां से मिला है? ये माइक्रोफोन कहां से मिला है? ये उलमा इकराम कहां से मिले हैं? ये लंगर का खाना, ये एक एक दाना कहां से मिला है? ये पितईपुर का मोहल्ला कहां से मिला है? सवाल अगर होगा, जवाब बरेली से आएगा। सुनो, जिसको जो कुछ मिला है सब मुस्तफा के दर से मिला है। जिसको जो कुछ मिला है सब हुजूर के दर से मिला है। आला हज़रत फरमाते हैं, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। आला हज़रत, ला व रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला। बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, सूरज उठे, पाँव पलटे, चांद इशारे से हो चाँद, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो तुमसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को, हाजर रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहां भी दूर है हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, अर्श हम है, मसनद रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। जिन लोगों ने दिया है मौला सबकी रोजी में बरकत अता फरमाए। अल्लाह के प्यारे नबी की बात है, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। में जो दुआ होती है 100% कबूल होती है, बोलो सुभान अल्लाह। क्यों? यहाँ जो दुआ होती है ना, इस दुआ में आप भी आमीन बोलते हैं, और जो अल्लाह ने आसमान से फरिश्तों को भेजा है वो भी आमीन बोलते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। अभी जिन लोगों की रोजी की बरकत के लिए हमने दुआ किया, आपने आमीन कहा, और आपका आमीन कहना एक्सेप्ट हो, कबूल हो के ना हो, गारंटी नहीं है, क्योंकि हमारी और आपकी ज़बान 2 नंबरी है। हम खाते क्या है होश नहीं रहता, ज़बीहा किसका है होश नहीं रहता, कहां से आया है होश नहीं रहता। हमारी ज़बान पे झूठ है, चुगली है, मुसलमान भाई की ग़ीबत है, हमारी ज़बान में हसद और जलन वाले जुमले हैं। मगर जो आसमान से फरिश्ते आए हैं जलसा सुनने के लिए, वो जब आमीन कहते हैं, अल्लाह उनके आमीन की लाज रखता है। इस महफिल की हर दुआ कबूल हो जाती है। बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। और सुनेंगे कि खत्म कर दिया जाए? आप लोग सुनेंगे? सबसे बोलिए सुभान अल्लाह। और जिसको भूख लगेगी हमारी तरफ से इजाजत है, वो जाके खाना खा सकते हैं, है ना। और छोटे छोटे बच्चों को हो तो पहले खिला दीजिए, समझ रहे हैं, क्योंकि बच्चों के पास अभी इतना होश नहीं है, अभी इनका दिमाग कच्चा है। अभी ये सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, महफिल में बैठने का ढंग इन्होंने सीख लिया है। मगर जिनके पास अक्ल और शऊर है, जो समझते हैं दीन है क्या, इस्लाम है क्या, कुरान है क्या, शरीयत है क्या, इश्क रसूल है क्या, इश्क रसूल वो पॉलिसी है। अगर आदमी ये पॉलिसी कर लेता है ना, इंशाअल्लाह उसके कब्र और हश्र की मंजिल संवर जाती है। आज दुनिया की एक कंपनी कहती है, क्या कहती है? जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, यानी जिंदगी ऐसी पॉलिसी है जिसका नाम LIC है, उसे बना लो, जिंदगी के साथ तुम्हारे साथ रहेगी, मगर मरने के बाद वो तुम्हारे साथ पॉलिसी नहीं रहेगी। रहेगी क्या? यानी तुम्हारा दावा झूठा है, जिंदगी के साथ भी ये तो ठीक है, जिंदगी के बाद भी ये ठीक नहीं है, मगर तुमने चिपका दिया है, चिपका दिया है। आदमी समझ नहीं पाता, आदमी समझता है मेरे साथ LIC जिंदगी में साथ दे रही है, मरने के बाद मेरा साथ देगी। नहीं, मरने के बाद तुम्हारे बीवी बच्चे जो नॉमिनी बने होंगे उनके काम आएगी। ये LIC की पॉलिसी झूठी है, एक पॉलिसी है जिसे तुम बना लोगे ना, जिंदगी में भी तुम्हारे साथ, कब्र में भी तुम्हारे साथ, हश्र में भी तुम्हारे साथ, अल्लाह ने चाहा तो जन्नत के अंदर भी तुम्हारे साथ। तो पॉलिसी कौन सी है? सुनोगे तो से बोलो सुभान अल्लाह। पॉलिसी है इश्क रसूल की पॉलिसी। इश्क रसूल की पॉलिसी बना लो, इश्क रसूल के फॉर्मूले अपना फिलअप कर दो, उसके बाद देखो मौत के समय शैतान बहकाएगा
पॉलिसीज। और से बोलो सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने महफिल थोड़ा सा गर्म करने के लिए थोड़ा दहाड़ दिया, समझ रहे हैं? हमें सब मालूम है कौन सी ट्रैक पर कैसी गाड़ी चलती है, समझ रहे हैं? पहले हम मजमा को पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ बोलते हैं, समझ रहे हैं? अभी जो लंगर खाएंगे ये कहाँ से आया? मतलब अभी जो लंगर का खाना हम लोग खाएंगे वो खाना कहाँ से आया है? आप बोलेंगे खाना चावल वाले ने चावल दिया, गोश्त वाले ने गोश्त दिया, लकड़ी वाले ने लकड़ी दिया, बावर्ची आया पकाया, सब इसी मोहल्ले से, अक्स पड़ोस से या फिर जगत सिंहपुर से आए हैं, यही ना कहेंगे? मैं कहूंगा रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। जो भी आया है लंगर खाने में, लंगर में देख के अंदर पका है, वो आया है मेरे हुजूर के दरबार से। बोलो सुभान अल्लाह। खाते हम हैं, खिलाते मुस्तफा। बोलो सुभान अल्लाह। खाते हम हैं, खिलाते मुस्तफा। ये मैं भी नहीं, ये भी मैं नहीं कहता, ये भी मेरे आला हजरत कहते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। खाते हम हैं, खिलाते मुस्तफा है। आला हजरत फरमाते हैं 150 बरस पहले क्या रब है मोती, रब है मोती, मोती माने अता करने वाला, रब है मोती, ये है कासिम। बोलो सुभान अल्लाह। कासिम का मतलब बांटने वाला, मोती का मतलब अता करने वाला। आला हजरत फरमाते हैं रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क़ उसका है, खिलाते ये है, उसकी बख्शिश, इनका सदका, बेटा वो है, खिलाते ये है। जब माँ एक लौटे को भूले आ कहकर बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे फरमाते ये है। मातम घर में एक नजर में शादी रचाते ये है, गुर्बत में मुजरिम को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है। शाफे नाफे काफे लाफे चाचा रहमत लाते ये है। लाखों बलाए करोड़ों दुश्मन कौन बचाए, बचाते ये है। फैज़े जलील खलील से पूछो, आग में भाग खिलाते ये है। कसरे तना तक किसकी रसाई जाते ये है, आते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। अपनी बनी हम आप बिगाड़े कौन बनाए, बनाते ये है। कह दो रजा से खुश हो खुशला मुझदा रजा का सुनाते ये है। सच्ची बात बताते ये है, सीधी राह चलाते ये है। सुभान अल्लाह। कौन फरमाते हैं? आला हजरत। सबसे बोलिए सुभान अल्लाह। सब हमारे हुजूर का है कि नहीं है? माशाअल्लाह। हमारे कुछ हाजी साहब यहाँ बैठे हैं, एक हाजी साहब इधर से भी आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे हम सब भी मक्का मदीना देख लें। बोलिए ना सुभान अल्लाह, बोलिए ना आमीन। शौक है कि नहीं मक्का मदीना देखने? बहुत से लोग हैं, ऐसा बहुत है, लंदन चले गए, पेरिस चले गए, दुबई चले गए, न्यूयॉर्क देख लिया, बड़े बड़े दुनिया के मॉरिशस देख लिया, जर्मनी देख लिया, जापान देख लिया, हांगकांग देख लिया, मगर मक्का मदीना देख नहीं पाए। बहुत से लोग हैं, पैसा बहुत है, दुनिया का कोना कोना बड़े बड़े मुल्क घूम लिया, मगर मदीना देख नहीं पाया। मगर एक इंसान ऐसा है जो दुनिया का कोना कोना नहीं देखा, साइकिल निकाला, साइकिल में सवार होकर इसके रसूल के साए मदीना घूम के आया। मदीना देखने के लिए दौलत की जरूरत नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है। आज से 250 बरस पहले दिल्ली शहर में रहता था पंडित ठाकुरदास। क्या नाम था? पंडित ठाकुरदास। पंडित था 250 बरस पहले। जानते हो, पंडित को किसी बीमारी की वजह से जवानी की उम्र में उसकी आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया। बहुत इलाज किया, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े हकीम, बड़े बड़े मुआलिज इलाज करने वाले आते गए, इलाज करते रहे, कोई फायदा ना हुआ। पंडित के दरबार में जो जॉब करता था, सर्विस करता था, उसके घर का नौकर था, वो मुसलमान था। बोलो सुभान अल्लाह। उस मुसलमान ने उस पंडित, देखिए मदीना की बात आई है तो एक वाकया में बोल देता हूं, अभी गौस पाक का जिक्र होगा। उस मुसलमान ने उस पंडित ठाकुरदास को एक मशवरा दिया कि सुनो, बड़े बड़े डॉक्टर को देखा है, बहुत पैसा खर्चा किया, बहुत इलाज किया, एक पैसे का फायदा ना हुआ, मेरी एक बात मानो, मेरा एक मशवरा मानो। पंडित ठाकुरदास ने कहा क्या बता? तो उनका नौकर कहता सुनो, हमारे पड़ोसी में जो सैयद साहब रहते हैं ना, सैयद अब्दुल्ला जिनका नाम है, वो जा रहे हैं हज के लिए। हज के लिए, और वो हज के लिए जा रहे हैं, मक्का देखेंगे, मदीना देखेंगे, और मुझे मालूम है मदीना वो जगह है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का रोजा है, सबसे गुंबद है। और मैं जानता हूँ हुजूर के रोजे के सामने नेक आदमी खड़ा होकर जो दुआ मांगता है, अल्लाह पाक उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। जानते हो वो पंडित ठाकुरदास पंडित
शायर, लेखक, बहुत बड़ा कवि था। उसने कहा अच्छा ऐसा है, जाइए सैयद साहब हज को जा रहे, उनसे बोलिए आपके लिए मदीना में आंखों की दुआ करेंगे, अगर उनका कर्म हो गया आप अच्छे हो जाएंगे। बोलो पंडित ठाकुरदास कहता है ऐसे नहीं बोलूंगा, कुछ उनको गिफ्ट दूंगा, कुछ नजराना दूंगा, तब बोलूंगा। तो उनके नौकर ने कहा क्या दोगे? पंडित ने कहा मैं शायर हूँ, मुसलमानों के पैगंबर की शान में 4 लाइन लिखूंगा, उसके बाद जाऊंगा। बोलो पंडित ने हमारे हुजूर की नात शरीफ लिखना शुरू किया, 4 लाइन हुजूर की नात लिखा, हुजूर की तारीफ लिखा कागज में, और गया पड़ोसी सैयद साहब के पास, कहा इसको रखिए अपने पॉकेट में, जब मदीना जाइएगा अपने नबी की बारगाह में खड़ा होइएगा, ये कागज निकाल के ये 4 लाइन मैंने नातिया कलाम लिखा, इसे पढ़कर अपने आका को सुना दीजिएगा और आका से बोल दीजिएगा दिल्ली में पंडित ठाकुरदास रहता है, उसकी आंखों की रोशनी का इंतजार। सैयद साहब वो 4 मिसरा कागज जेब में रख के चले गए हज के टूर में। अब जब मदीना शरीफ पहुंचे हैं, सैयद साहब ने हुजूर के रोजे के सामने जब सलातो सलाम पढ़ा है, अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। हुजूर के रोजे में सुबह को 70,000 फरिश्ते आते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, असर के बाद फिर 70,000 फरिश्ते आते हैं, सलातो सलाम पढ़ते हैं, और तफसीर की किताबों में आता है जो 70,000 एक बार सुबह को, वही 70,000 दूसरे शाम को, यानी 24 घंटे में 1,40,000 फरिश्ते हुजूर के रोजे में सलाम पढ़ते हैं। और रिवायत में आता है, तफसीर में आता है 1,40,000 जो 24 घंटे में हुजूर के रोजे में सलाम पढ़ने आते हैं ना, जो एक बार हाजिरी दे के जाता है कभी भी दोबारा उस फरिश्ता का नंबर नहीं आता है। हर रोज नए 1,40,000 आते हैं, सलातो सलाम पढ़ के जाते हैं। आला हजरत फरमाते हैं जिन्नो बशर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, ये बारगाह मालिके जिन्नो बशर की है, शम्सो कमर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, भी उन्हीं की जोत से शम्सो कमर की है, सब बहरोबर सलाम को हाजिर है अस्सलाम, तमलीग उन्हीं के नाम को सब बहरोबर की है, काबे का नाम तक न लिया, काबा ही कहा, पूछा अगर किसी ने के मोहब्बत की भर की है, मुराद हाजिरी इस बात डर की है, होते कहां खलीफा बेना काबा बेना, नौलाद वाले साहबी सब तेरे घर की है। और सुनो मेरे दोस्तों, सैयद साहब को याद आ गया, जेब से कागज निकाला और पढ़ा, 4 मिसरा पढ़ के दुआ किया, या रसूल अल्लाह आपका चाहने वाला दिल्ली शहर में जहां मैं रहता हूं, मेरा पड़ोसी है, गैर मुस्लिम है, पंडित है, नाम है ठाकुरदास, उसने ये 4 मिसरा आपकी शान में लिखा है, और इसे या रसूल अल्लाह मैंने पढ़ दिया, आप करम फरमा दीजिए उसकी आंखों में नूर आ जाए। मेरे दोस्तों रिवायत में आता है 250 बरस पहले सैयद साहब दुआ मांग रहे हैं मदीना में, और पंडित की आंखों में नूर आ रहा है दिल्ली शहर के अंदर, दुआ हो रही है मदीना में, नूर आ रहा है दिल्ली में। पंडित जी जब पलट के हज के बाद वापस आए हैं दिल्ली, तो लोग आ रहे हैं मिलने, क्योंकि हज से कोई आता है तो बस्ती वाले आते हैं मिलने, सब लोग आ रहे हैं, तो उसी में पंडित ठाकुरदास भी आ रहा है। सैयद साहब क्या देखते हैं, बिल्कुल आंखें सही सलामत है। सैयद साहब पूछते हैं अरे ये क्या हो गया, कब हो गया? पंडित कहता है फला दिन फला तारीख को हो गया। सैयद साहब जब दिन और तारीख काउंट करते हैं, हिसाब करते हैं, जजमेंट बिल्कुल सेम निकलता है, फरमाता है ये तो वही समय है जब मैं मदीना में दुआ कर रहा था, दुआ मदीना में हो रही थी, शिफा दिल्ली के अंदर हो रही थी। और वो 4 मिसरा क्या है सुनेंगे आप लोग, तो पंडित ने लिखा था, सब लोग सुनेंगे पंडित ने क्या लिखा था कि आंखों में नूर आ गया मदीना से, सब लोग सुनेंगे, सब बोलिए सुभान अल्लाह। पंडित ने लिखा था खाली कोई न लौटा है जिस दर से आज तक, खाली कोई न लौटा है, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत बना। आप सुनिए 4 मिसरा कितना पावरफुल था, 250 बरस पहले लिखा गया था। इस वाकये को अल्लामा फैज अहमद ओवैसी पाकिस्तानी ने अपने किताब शरह हदाई के बख्शिश के अंदर लिखा है। पंडित ने लिखा था खाली कोई न लौटा है जिस दर से आज तक दस्ते तलब दराज है, उस दर के सामने खाली कोई न लौटा है जिस दर से आज तक दस्ते तलब दराज है, उस दर के सामने आ जाए फिर से आंख में पंडित की रोशनी, जाकर सवाल तू कहना पैगंबर के सामने आ जाए फिर से आंख में पंडित
सरकार पैगंबर के सामने। देख रहे हैं हुजूर का दर कितना पावरफुल है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और नबी जितने पावरफुल होंगे ना, उनकी उम्मत के वली उतने पावरफुल होंगे। याद रखिए, दुनिया में अंबिया बहुत आए, 1,24,000 कम बेश। हर नबी की उम्मतों में वली पैदा हुए, है ना। ईसा पैगंबर की उम्मत में भी वली पैदा हुए, हजरत सुलेमान पैगंबर की उम्मत में भी वली पैदा हुए, बीबी मरियम खुद एक अल्लाह की वलिया थी। सब नबियों की उम्मतों के वली को एक साइड रखो, इस उम्मत के गौसे आज़म को एक साइड रखो, उस बात का पल्ला भारी हो जाएगा। क्योंकि नबी जितनी शान वाले होंगे ना, उनकी उम्मत के वली उतनी शान वाले होंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो, हम लोग यहाँ बैठे हैं, उधर वाला ये देख नहीं पाएगा, बीच में अगर पर्दा डाल दो बगल वाला देख नहीं पाएगा, इधर पर्दा डाल दो बगल वाला देख नहीं पाएगा। मगर हम लोग यहाँ बैठे हैं, बगदाद शरीफ से गौस पाक मुसलसल हमें देख रहे हैं, मुसलसल देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? वली की आंखों में वो पावर होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, गौस पाक खुद फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमीआ कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौस पाक फरमाते हैं, पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई हथेली पे सरसों का दाना देखा जाता है। यानी हम सब के सब छोटे छोटे सरसों की तरह गौस पाक को नजर आ रहे हो। नजर आ रहे हो, नहीं नजर आ रहे? बोलिए सुभान अल्लाह। आइए गौस पाक का मकाम देखा जाए। आपने सुना होगा, हुजूर गौस पाक ने एक मर्तबा ऐलान किया, कदमी हादा अला रक़बती कुल्ली वलियिल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पे रहेगा। आपने हमेशा सुना होगा। इस वाक़या को थोड़ा डिफरेंट अंदाज से मैं बयान करूंगा। गौस पाक ने कहा, मेरा कदम सब वलियों की गर्दन पे होगा। सब वलियों ने अपना अपना सर झुकाया, गर्दन झुकाई, गौस पाक ने कदम रखा। सुना है, हमेशा नहीं सुना है? अब सुनो मेरे दोस्तों, एक वली ने कहा, नहीं मैं नहीं झुकाऊंगा, मैं नहीं झुकाऊंगा, मैं भी खुद अल्लाह वाला हूँ, मैं भी खुद अल्लाह का वली हूँ। तो गौस पाक ने जलाल में आकर कहा था, अगर मेरा कदम तेरे गर्दन पे न रहे तो तेरी गर्दन पे सूअर का कदम रहेगा, है ना। किसने कहा था? बड़े पीर गौसे आजम ने। आइए जरा सब दूसरी तरफ चलते हैं। आपने हाईवे देखा होगा, हाईवे देखा है कि नहीं देखा? ये जो रास्ता जाता है जगत सिंहपुर से कटक, इसे भी एक हाईवे कहा जाए। इसमें तरह तरह की गाड़ियां चलती है। तस्लीम भाई कुछ बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं? देखिए, तस्लीम भाई ने हमसे कहा था लास्ट 10 टाइम बढ़ रहा है। अगर हमारे लिए 25 बरस भूखे रहे, कितने बरस? 25 बरस हमारे लिए गौस पाक भूखे रहे, और हम गौस पाक को क्या दे रहे हैं? यही 10, साढ़े 10, 10, साढ़े 10 बार बार घड़ी देखना। ऐसे थोड़ी होता है, हाँ ऐसे थोड़ी होता है भाई। महफिल को मामूली मत समझो। हाँ, दुनिया की किसी महफिल में कोई चैनल वाला, कोई मीडिया वाला आता है ना, तब उसकी महफिल का बाहर इलाके में फ्लैश होता है। मगर महफिल रसूल में मीडिया वाला आए ना आए, चैनल वाला आए ना आए, आज तक वाला, जी न्यूज वाला, कोई आए ना आए, जलसा होता रहेगा पितईपुर में, फ्लैश होता रहेगा आसमान के ऊपर। समझ रहे हो? दीन इसी से आगे बढ़ा है। वरना आज जो हिंदुस्तान में आपको मुसलमान नजर आ रहा है, ऐसे थोड़ी। आज मैं जहां बैठ के तकरीर कर रहा हूं, 1350 बरस पहले सेम इसी जगह पर अल्लाह के नबी बैठ के तकरीर करते थे। और आप लोग जहां बैठे हैं, ये भी मामूली जगह नहीं है। जहां आप लोग बैठे हैं ना, उस जगह पर कभी अबू बकर सिद्दीक होते थे, कभी हजरत उमर होते थे, कभी उस्मान गनी होते थे, कभी मौला अली होते थे, कभी हजरत खालिद, कभी हजरत अबू हुरैरा, कभी अबू तलहा अंसारी, कभी हसन और हुसैन बैठा। हाँ, हुजूर के बैठने की जगह हम बैठे हैं, वो सहाबा के बैठने की जगह आप बैठे हैं। मामूली मत समझिएगा, दिन ऐसे आगे नहीं बढ़ा, बड़ी मशक्कतों से आगे बढ़ा है। समझ रहे हो? आइए आगे बढ़ा जाए। आप रास्ते में देखते हो कई तरह की गाड़ियां चलती है ना, उन गाड़ियों में हमेशा टक्कर होता रहता है। हर एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को ओवरटेक करके आगे बढ़ने की कोशिश करती है। ऑटो रिक्शा वाला जा रहा था, मोटरसाइकिल वाले ने देखा ऑटो रिक्शा मुझसे आगे कैसे हो गया, उसने अपना पिकअप दिया, ऑटो से आगे निकल गया। अब मोटरसाइकिल वाला जब आगे निकल गया, पीछे से बुलेट वाला आ रहा था। बुलेट वाले ने सोचा ये तो बाइक है, 125 सीसी की गाड़ी है, ये मुझसे कैसे आगे बढ़ जाएगी। उसने पिकअप दिया, उससे आगे निकल गया। कार वाले ने बुलेट से आगे निकल गया, उससे पीछे इनोवा गाड़ी आ रही थी। इनोवा गाड़ी ने कहा कार कैसे मुझसे आगे निकल सकती है, उसने पिकअप बढ़ाया, आगे निकल गया। पीछे से सुपर फास्ट बस आ रही थी, वो आगे निकल गई। सब गाड़ियां एक दूसरे से टक्कर लगा रही है, हाईवे है। मगर जाते जाते रास्ते में कंदर
तसब्बुर का रेलवे फाटक का गेट आ गया, सब गाड़ियां ठहर गई। अब किसी का जोर नहीं चलेगा, चाहे ऑटो वाला हो, चाहे पैशन वाला हो, चाहे बुलेट वाला हो, चाहे कार वाला हो, चाहे इनोवा वाला हो या बस वाला हो, अब किसी का जोर नहीं चलेगा। रेलवे फाटक को देखा, सब के सब ठहर गए। हमने तसव्वुर में, इमेजिनेशन में हमने सवाल किया, ऐ गाड़ियों तुम लोग तो बड़ा पावर दिखा रहे थे, बड़ा पिकअप दिखा रहे थे, मैं आगे मैं आगे मैं आगे, मगर रेलगाड़ी के फाटक को देख के तुम्हारा पिकअप कहां चला गया, तुम्हारा जोर कहां चला गया, तुम्हारा पावर कहां चला गया? सब गाड़ियों का जवाब होगा कि मौलाना साहब हमारे पास पिकअप है तो हम इसके पास सुपर पिकअप है। बोलो सुभान अल्लाह। गाड़ियां कहेंगे हमारे पास अगर पावर है तो ये रेलगाड़ी सुपर पावर है। जिस तरह रेलगाड़ी के आते ही सब गाड़ियां एहतराम में रुक जाती है, उसी तरह दोस्त पाक का जब हुक्म होता है सबकी गर्दनें एहतराम से झुक जाती है, क्योंकि गाड़ियों के पास पावर है। रेलगाड़ी सुपर पावर है, तमाम वलियों के पास पावर है, गौसे आजम सुपर पावर है। और जो गाड़ी रेलगाड़ी की बात ना माने, फाटक तोड़ के आगे चली जाए, रेलगाड़ी की टक्कर से उस कार के परखचे उड़ जाएंगे, होगा कि नहीं होगा? बात नहीं माना रेलगाड़ी की, आगे बढ़ गया, रेलगाड़ी ने टक्कर मारा, टूट फूट गया। अभी उसका फिटनेस बाकी है 10 बरस, 15 साल के लिए फिटनेस मिला था, 5 साल चला जाए, 10 बरस फिटनेस बाकी है, मगर सड़क में चलने के काबिल नहीं। क्यों चलने के काबिल क्यों नहीं है? फिटनेस तो बाकी है अभी 10 बरस, है ना? मगर आप कहेंगे तो मैं कहूंगा सुनो, इसलिए काबिल नहीं है, टूट चुकी है। जब तक गैरेज में भर्ती होके, सर्विस सेंटर में भर्ती होके रिपेयरिंग करके चलने के काबिल ना हो जाए, तब तक ये गाड़ी सड़क पे उतर नहीं सकती। समझ रहे हैं? रेलगाड़ी से पंगा लेगा तो उसका फिटनेस रद्द हो जाएगा, फिटनेस सर्टिफिकेट रहते हुए काम ना आएगा। उसी तरह जो गौसे आजम से टक्कर लेगा, उसकी विलायत या सर्टिफिकेट रहते हुए भी काम नहीं आएगा। एक वली ने कहा था सबकी गर्दन तो हो, एक वली ने कहा था मैं आपके कदमों को अपनी गर्दन पे नहीं लूंगा। हुजूर गौस पाक ने जब कह दिया अगर मेरे कदम तेरे गर्दन में नहीं होंगे तो सूअर के कदम होंगे, तो जानते हो हकीकत में सच हो गया, क्योंकि वली का बोलना खुदा का बोलना होता है। जानते हो वो वली उस पाक के दरबार से गए, किसी टूर में किसी सफर में निकल रहे थे, रास्ते में एक सूअर चलाने वाली लड़की जो बड़ी खूबसूरत थी, उस वली का दिल उसके दिल पे आ गया। उसने उस लड़की के बाप के यहाँ शादी का निकाह का पैगाम भेजा। उसके बाप से पूछा आपकी बेटी से मैं शादी करना चाहता हूँ, आप राजी हैं? उसके बाप ने कहा ठीक है मैं राजी तो हूँ, मगर एक शर्त पर। क्या? ये शर्त यह है कि तुझे मेरी बेटी के साथ मिलके सूअर चराना पड़ेगा। इसने कहा ठीक है, एग्रीमेंट, राजी हो गया। अब जब साथ मिलके उसके सूअर चलाने लगा, गौस पाक ने कह दिया था अगर मेरा कदम तेरे कंधे पे ना होगा, तेरे कंधे पे सूअर का कदम होगा। सूअर चलाने लगा, चलाते चलाते एक दिन सूअर चला रहा था, एक सूअर बीमार पड़ गया, जमीन पे बैठ गया, चलने के काबिल ना रहा, तो उसने उस सूअर को उठाया, अपनी गर्दन पे बिठा लिया। जैसे बिठाया दिमाग में फौरन ख्याल आया कि एक जमाने पहले बगदाद शरीफ से अब्दुल कादिर ने कहा था अगर मेरा कदम तेरे कंधे पे ना रहेगा तो सूअर का कदम रहेगा। जैसे ही ख्याल आया सूअर को फेंका, तौबा इस्तिग़फ़ार किया, अब गया है हुजूर गौस पाक की बारगाह में और अर्ज करता है या पीराने पीर आलम के दस्तगीर रोशन ज़मीर, मैं समझ गया आप जो भी बोलते हैं अपने से नहीं बोलते, अल्लाह हुक्म देता है तो बोलते हैं। आपने कहा मेरा कदम औलिया की गर्दन पे रहे, सब औलियों ने गर्दन झुका दिया, मैं नहीं माना। आपने कहा सूअर का कदम रहेगा, आज हकीकत में ऐसा हो गया, सूअर के कदम मेरे कंधे पे रह गए। अब मैं अपने गुनाहों पे पछता रहा हूँ, अब मैं अपने गुनाहों पे शर्मिंदा हो गया हूँ, आपकी चौखट पे आया हूँ, जल्दी से आप मुझे माफ फरमा दीजिए। आप माफ फरमा देंगे, अल्लाह पाक भी माफ फरमा देगा। अब उस आदमी ने जब तौबा कर लिया है, गौस पाक ने माफ कर दिया है। सुनो, इस तरह गाड़ी जब तक गैरेज में भर्ती होकर रिपेयरिंग कंप्लीट ना कर ले, सड़क पे चलने के काबिल ना रहती, उसी तरह जब तक वो इंसान गौस पाक की चौखट पे तौबा नहीं कर लेता, तब तक उसकी वलायत वापस नहीं होती। गौस पाक ने माफ कर दिया है, फिर से जमाने वालों ने उसे अल्लाह का वली कबूल कर लिया। ऐसी शान वाले हैं बड़े पीर रोशन
ज़मीर, आलम के दस्तगीर। समझ रहे हो? हाँ, ये बस बात बने ऐसे नहीं, हमारे हुजूर ने बनाया। हाँ, गरीब नवाज उनका नाम है हसन, उनको गरीब नवाज हुजूर ने बनाया। अहमद रजा नाम है आला हजरत का, आला हजरत हमारे हुजूर ने बनाया। हबीबुर रहमान नाम है मुजाहिद मिल्लत का, मुजाहिद मिल्लत हमारे हुजूर ने बनाया। अख्तर रजा नाम है ताजुश शरिया का, ताजुश शरिया हमारे हुजूर ने बनाया। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत अली का नाम सुना है आप लोगों ने? सुना कि नहीं सुना है? एक बार या अली का नाम लगा, या अली मुश्किल कुशा शेरे खुदा फातह खैबर। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली जब कूफा में गवर्नर बन के गए ना, जानते हो कूफा में सब लोग बैठे हुए थे, अली गए हैं गवर्नर बन के, लोग बैठे हुए। मौला अली ने कहा चुपचाप क्यों बैठे हो, कोई कहानी सुनाओ, कोई किस्सा सुनाओ, कोई वाकया सुनाओ। तो एक आदमी वहां से खड़ा हुआ, खड़ा होकर कहता या अली शेर खुदा, एक बात मालूम है? अली ने कहा क्या? वो कहता सुनिए, दुनिया में एक ऐसा दानी गुजरा है, ऐसा दानवीर था, ऐसा सखी था, इतना बांटने वाला था, उसने अपने घर में एक नहीं दो नहीं 8 दरवाजे बनाए थे। कितने दरवाजे? 8 दरवाजे। बहुत बड़ा दानी था, बहुत बांटता था गरीबों में, है ना? गरीबों में बांटना चाहिए, बांटना चाहिए नहीं बांटना चाहिए? सब लोग बड़ी बांटना चाहिए, पीछे वाले बांटना चाहिए। गरीब को देने से अल्लाह देता है, क्योंकि उसको गरीब अल्लाह ने बनाया। अब आप दे रहे हैं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है तो आप उसको दे रहे हैं। खुदा ने उसे गरीब बनाया तो उसको देने के बदले अल्लाह आपको और देगा, है ना? कुरान में लिखा ऐसी जगह से दूंगा तुम यकीन नहीं कर पाओगे। जो लोग हुजूर का जिक्र सुन के पैसा दे रहे हैं ना, ये भी सुन लीजिए, 8वें पारे में कुरान के लिखा है मन जाअ बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। जो अल्लाह की राह में नेक नियति से एक देता है, फलहु अशरु अमसालिहा, अल्लाह उसे 10 गुना वापस कर देता है। सुभान अल्लाह। एक देने से 10 गुना 8वें पारे में लिखा है। माशाअल्लाह, अल्लाह की रोजी बरकत। देखिए इन्होंने 200 रुपया दिया है ना, इनको कितना मिलेगा? 2000। बोलो सुभान अल्लाह। मैं नहीं कहता, कुरान में कहता है। समझ रहे हैं? मैं हर बात कुरान से करता हूँ, अपने से नहीं बोलता। अगर वक्त होता ना ऐसा वाकया सुना देता, आप भी समझ जाते। कुरान में जो लिखा है हर बहर सही साबित हो रहा है। बोलो सुभान अल्लाह। गरीब है तो क्या हो गया? एक दिन वो आए तो उसे ऐसी इज्जत मिलेगी, अमीर भी कहेगा काश मैं भी गरीब होता। बोला ना सुभान अल्लाह। अमीर कहेगा काश काश मैं भी गरीब होता। आप जानते हो महशर के मैदान में, हाँ, अमीर लोगों से 500 बरस पहले गरीबों को जन्नत जाने का आदेश मिल जाएगा। कितने बरस पहले? 500 बरस पहले। आप बोलेंगे ऐसा क्यों? अमीर को इतना लेट, गरीब को इतना फास्ट क्यों? मैं कहूँगा सुनो, गरीब के पास दौलत कम थी, घर छोटा था, बैंक बैलेंस नहीं था, 100-200 लाता था, उसी में घर चलता था। इतनी प्रॉपर्टी, इतनी जमीन जायदाद, HDFC में अलग, SBI में अलग, ICICI में अलग, अलग अलग बैंकों में अलग अलग अकाउंट नहीं था। थोड़ा कमाता था, थोड़ा खाता था, रजिस्टर बहुत छोटा था, हिसाब किताब जल्दी कंप्लीट हो गया, जल्दी जन्नत चला गया। अमीर के पास बड़ी प्रॉपर्टी थी, बहुत जायदाद थी, लाख लाख रुपया अलग अलग बैंकों में जमा हुआ था। ज़कात का हिसाब चल रहा है। किसी की ज़कात निकल रही थी 25,000 रुपया, उसने 5,000 निकाला, 20,000 दबा के बैठ गया। गरीब का हक दबा के बैठेगा, कब तक चलेगा? आप देखते होंगे किसी को खानदानी पुश्तों से अमीर है। दादा अमीर थे, उनके अब्बा अमीर थे, उनके अब्बा अमीर थे, ये भी अमीर है, ये भी अमीर है, कई पुश्ते अमीर हैं। तो समझ लेना ये टाइम पे ज़कात अदा करने वाले थे, इसलिए सब बड़े आदमी हैं। किसी को देखते होंगे, दादा अमीर थे, बाप कंगाल है, बाप अमीर था, उसका बेटा कंगाल है। समझ लीजिएगा, गरीब का हक मार के बैठा है। समझ रहे हो? 100 में 2.5 रुपया निकालना है, चाहे कुछ भी कर लो, निकालना है, 2.5 निकालना है। किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी है ना, उनकी ज़कात भी 2 लाख रुपया साल में निकलती है। 2 लाख निकलती है, वो हिसाब करता नहीं, काउंट करता नहीं, अंदाजे से 20-25 हजार मानता कहता है इस साल का मेरा हो गया। नहीं, गलत है। दैट इज ऑल्सो रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है। गरीब का हक दबा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखो, बोलो सुभान अल्लाह। कयामत के दिन गरीब का हिसाब किताब जल्दी हो जाएगा, जन्नत को निकल जाएगा। अमीर जब फंसेगा, हिसाब दे दे के थक जाएगा, दिल में ख्याल करेगा, आहा इतना बड़ा हिसाब कब दूंगा, कब कंप्लीट होगा, पता नहीं पास होगा या फेल होगा, जहन्नम में धकेला जाऊंगा या जन्नत में जाऊंगा। और गरीबों को कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी इतनी इज्जत देंगे, इतनी मोहब्बत देंगे, इतना रुतबा देंगे, इतना
तस्लीम भाई को कुछ बोलेंगे तो नहीं आप लोग? जलसा? हाँ, बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए हम हर दिन तकरीर करते हैं, हर दिन पूरे 11वीं का महीना, हर दिन लगभग, और कभी कभी एक जगह, कभी कभी 2 जगह, और 7 तारीख को हमने 3 जगह तकरीर किया है। बोलिए सुभान अल्लाह। समझ रहे? बोलिए सुभान अल्लाह। तो मौला अली ने कहा कुछ सुनाओ, तो आदमी कहता है दुनिया में एक ऐसा दानवीर, ऐसा सखी गुजरा, ऐसा बांटने वाला गुजरा है जिसका नाम था हातिम ताई, और उसने अपने घर में 1 नहीं 2 नहीं 8 दरवाजे बनाए रखे थे। जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे आता, हातिम ताई कुछ उसे भीख दे देता। वही बांटने वाला अगर दूसरे दरवाजे पे जाता, हातिम ताई वहां भी कुछ दे देता। बांटने वाला अगर 8 दरवाजे मांगता, हातिम ताई 8 दरवाजे दे देता। कभी ये नहीं कहता पहले पे दे दिया, दूसरे पे क्यों आए, दूसरे पे दे दिया, तीसरे पे क्यों आए, तीसरे पे दे दिया, चौथे पे क्यों आए। अली बताइए, क्या इतना बड़ा दानी कोई दुनिया में होगा? मौला अली को कैसे ये अच्छा लगे कोई हमारे हुजूर की तारीफ ना करे, हातिम ताई की तारीफ करे। हातिम ताई, मौला अली कहते सुन, हातिम ताई दानी नहीं था, सखी नहीं था, बड़ा कंजूस था। बोला सुभान अल्लाह। आदमी कहता ये क्या बात हुई, 8 दरवाजे से भीख दे रहा, आप कह रहे कंजूस था? अली फरमाते हाँ कंजूस था। अरे मांगने वाले की इच्छा, मांगने वाले की हाजत, मांगने वाले की आरज़ू अगर पहले ही दरवाजे पे पूरी हो जाती, वो दूसरे दरवाजे पे क्यों जाता, तीसरे पे क्यों जाता, चौथे पे क्यों जाता, 5वें पे क्यों जाता? अरे जो मांगने वाले को 8 दरवाजे घुमाता है वो दानी थोड़ी है। दानी तो मेरे नबी थे जिनके घर में एक ही दरवाजा था, और एक दरवाजे से इतना दे दिया है। आदमी आता है अबू बकर बन के, जाता है सिद्दीक़ अकबर बन के, आदमी आता है उमर बन के, जाता है फारूक आज़म बन के, आदमी आता है उस्मान बन के, जाता है ज़ुल्नुरैन बन के। मैं आया अली बनकर, लौटा हूँ शुजाअत का बादशाह बनकर। आदमी आता है हुसैन बनकर, दौड़ता है शहीद करबला बनकर। आदमी आता है अब्दुल कादिर बन के, जाता है गौसे आज़म बन के। आदमी आता है अहमद रज़ा बन के, जाता है आला हज़रत बन के। आदमी आता है मोइनुद्दीन बन के, जाता है गरीब नवाज बन के। आदमी आता है हबीबुर रहमान बन के, लौटता है मुजाहिद। बताओ, एक दरवाजे से हुजूर ने इतना दे दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म ही नहीं हो रहा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह वालों का कभी खत्म नहीं होता, समझ रहे हैं? हमारे गौसे आज़म बड़ी शान वाले, बहुत दिनों तक जलसा जुलूस बनता, लगभग 1 साल 1.5 साल, और मैंने बगैर माइक के बहुत जगह तकरीर किया है, समझ रहे? हमारी आदत है। और याद रखिएगा, कोरोना का समय गुजर चुका है, अच्छा माहौल आ गया है। अभी इस अच्छे माहौल में जरा अपने आप को भी अच्छा कर लीजिए ना। हुजूर गौस पाक का लंगर खाते हैं तो मस्जिद में वक्त पे हाजिरी दे दिया कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हाजिरी देने से आपकी बड़ी बड़ी मुसीबतों को दूर करेगा, समझ रहे हैं? हाँ, अल्लाह की इबादत में अपने आप को सुरखरू करिए, अपने आप को पेश कीजिए। आपने देखा होगा कोरोना के समय में बड़े बड़े मुल्कों ने बड़ा बड़ा वैक्सीन बनाया। अमेरिका वाले ने अलग वैक्सीन बनाया, चाइना वाले ने वैक्सीन बनाया, इंडिया वाले ने, जर्मनी वाले ने, रशिया वाले ने, सबने वैक्सीन बनाया। क्या वादा, दावा क्या था? वैक्सीन का 1 डोज ले लो, 2 डोज ले लो, कोरोना का अटैक नहीं होगा। मगर सबका दावा फेल हो गया। वैक्सीन लेने के बाद भी लोग कोरोना में गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? यानी पता चला साइंटिस्ट जो वैक्सीन बनाता है वो धोखा होता है। आज से 800 बरस पहले बगदाद शरीफ ने, मेरे गौसे आज़म ने ऐसा वैक्सीन बनाया था जो फेल नहीं हुआ। सुनोगे वो वैक्सीन क्या था? सुनो, गौसे पाक का जमाना था, पूरे बगदाद में बीमारी फैल गई, प्लेग, इसको अंग्रेजी में प्लेग की बीमारी कहा जाता है, उर्दू में ताउन का मरज कहा जाता है। वो बीमारी फैल, उस बीमारी में क्या होता है, बदन में फोड़े फुंसी होते हैं, सख्त बुखार हो जाता है, आदमी लरसता रहता है बुखार में। ऐसी वबा फैल गई, ऐसी बीमारी फैल गई, जानते हो पूरे बगदाद में बच्चा मर रहा है, जवान मर रहा है, औरत मर रही है, बूढ़ा मर रहा है, सबके सब मुनादी, बड़ा इलाज किया, बड़ा उस जमाने में बड़ा ट्रीटमेंट हुआ, फायदा ना हुआ। बीमारी कैसे खत्म हो बगदाद से? लोगों से पाक बाहर कहीं टूर में थे, जब पलट के आए हैं बगदाद शरीफ, लोगों ने आकर अर्ज किया, या पीराने पीर पीर दस्तगीर, आपके नाम से बड़ी बड़ी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। हाँ, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं मेरे नाम से मुसीबतें दूर होती हैं। आप भी याद रख लें, अगर दुश्मन आपको दौड़ाए, कोई जानवर आपको दौड़ाए, हाथी पागल हो जाए दौड़ाए, या शेर आपका पीछा करे, या कोई सांप आपका पीछा करे, या दुनिया की जो बातिल संगठन है जो मुसलमानों को दौड़ा दौड़ा के गलत गलत नारा लगा के काटने की कोशिश करती है, ऐसी संगठनें, ऐसी तंजीमें अगर आपका पीछा करे, गौस पाक फरमाते हैं डरना नहीं मेरे मुरीदों, मिट्टी उठा लेना, और मिट्टी उठाकर या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह 3 मरतबा पढ़ना, मिट्टी पे फूंक देना, फूंक के
के नाम का जब ये पावर है, और गौस पाक की इस्तेमाल की हुई चीजों का पावर क्या हो सकता है? बोलिए सुभान अल्लाह। सुनो मेरे दोस्तों, जब गौस पाक से लोगों ने कहा बीमारी बहुत फैल गई, कुछ इलाज बताइए, हुजूर गौस पाक ने कहा ठीक है जाओ, थोड़ी देर में मैं दवाई भेजता हूँ, सबको जिसको जिसको पकड़ी है बीमारी सबको खिला देना, सब ठीक हो जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। गौस पाक ने थोड़ी देर के बाद जड़ी बूटी बना के कुछ लोगों के हाथ में दिया, कहा पूरे शहर में जिसको जिसको बीमारी है सबको खिला दो। सबको खिला दिया गया। 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद बुखार उतरता गया, धीरे धीरे बदन का जख्म सूखता गया, सबके सब सही हो गए। बोलो सुभान अल्लाह। अब लोगों ने पूछा हुजूर वो जड़ी बूटी क्या थी, वो कौन सा सामान था, कौन से दरख्त का चेर मूल था, क्या था जिसे खिला के पूरे इलाके की प्लेग की बीमारी दूर हो गई? गौस पाक कहते हैं बताना तो नहीं चाहता था, अगर तुम लोग पूछ रहे हो तो बता दे रहा हो। गौस पाक कहते हैं वो जो चेर मूल, वो जो जड़ी बूटी थी, किसी पेड़ या किसी दरख्त की शाखों से नहीं निकली। गौस पाक फरमाते मेरे मदरसा निजामिया का जो प्लेग्राउंड है ना, खेल पड़िया है ना, उसी पड़िया की ये घास थी जिसमें मेरे मदरसा के बच्चे चप्पल जूता पहन कर दौड़ते रहते थे, उसी घास को कूट के खिला दिया गया, सब लोगों की बीमारी दूर हो गई। गौस पाक के मदरसा के प्लेग्राउंड के घास का ये पावर, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी रोजी बरकरार बनाए। दोनों 2-2 कड़ी पढ़ेंगे ना, कमा रहा। बोलो सुभान अल्लाह। 2 घंटा 3 घंटा जितने लोग यहाँ बंद हो गए, सबकी बॉडी का हर पार्ट उनके कंट्रोल के अंदर आ गया। अगर महफिल जैसे खत्म होगी, जैसे ही बाहर जाओगे, धन गुनाह शुरू हो, उसे चिढ़ाएगा गुनाह हो गया, वो उसे तकलीफ वाला जुमला बोलेगा गुनाह हो गया, कोई बच्चे को जबरदस्ती पीट देगा गुनाह हो गया, कोई बच्चे के साथ दिल लगी करेगा गुनाह हो गया, कोई किसी की चुगली कर देगा, कोई किसी की गीबत कर देगा, कोई झूठ बोल देगा, किसी का फोन आएगा फ्रॉड करेगा, चीटिंग करेगा, महफिल से बाहर रहोगे गुनाह होता रहेगा। अगर बताओ 3 घंटे से आप लोग बैठे हो, कौन सा गुनाह कर रहे हो? पैर भी कब्जे में है, कंट्रोल में, हाथ भी कंट्रोल में, मुंह भी कंट्रोल में, आंख भी कंट्रोल में, कान भी कंट्रोल में, जब से बैठे हो नेकी ही नेकी कमा रहे हो। कितना सुभान अल्लाह बोल रहे हो। ये सब सुभान अल्लाह जो इकट्ठा हो रहा है, ये क्या यही रहेगा? ये सब मरहूम की रूहों को भेजा जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। हमको भी दुनिया से जाना है, अब कुछ यहाँ से भेजेंगे ना, हम जाने के बाद फिर यहाँ से हमारे लिए जाएगा, है ना? एक बार सुभान अल्लाह बोलने से 90 नेकी मिलती है। कितनी नेकी? 90 नेकी। बोलिए सुभान अल्लाह। 90 नेकी हो गई, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 180 हो गई, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 270, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 360, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 450, फिर बोलिए सुभान अल्लाह। 540 नेकी 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 540 नेकी सब लोगों ने कमा लिया। कमाया कि नहीं कमाया? अब ये नेकी आप अपने पास भी रख सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। पैसा अगर 540 आपके पास हो, आप मुझे दे दें, आप खाली हो जाएंगे, आपके पास नहीं रहेगा। मगर नेकी अगर आपके पास 540 है, आपने ऐसे हाथ उठाया, कहा परवरदिगार ये जो 540 नेकियां 5 बार सुभान अल्लाह बोल के मैंने कमाया है, मौला इन सब नेकियों का सवाब मेरे अब्बा मरहूम की रूह को भेजता हूँ, मौला पेश कर दे, ये सारी नेकियां अब्बा की कब्र में चली जाएगी। बोलो ना सुभान। तुरंत धड़ से बोला, धड़ से पहुंची। आप कहेंगे इतनी तेजी से ये रफ्तार, हम तो व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं, कभी कभी फेल हो जाता है, कभी कभी लेट हो जाता है, मगर यहाँ से नेकी भेजा धड़ से। मैं कहूँगा सुनो, व्हाट्सएप टावर से काम करता है और नेकी भेजने में टावर का काम नहीं होता, अल्लाह के फरिश्तों का पावर काम करता है। देखिए कितनी नेकी कमा रहे हैं। ये सारी नेकियां हमारे जो मरहूम इस दुनिया से जा चुके हैं, पल पल कब्र में हमारी नेकियों का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिएगा, पल पल इंतजार कर रहे हैं। ये जो जलसे सजाए जाते हैं, 2-3 घंटा आप लोग जो बैठे हैं, सब लोग कोई नारा लगा रहे हैं, कोई नारे तकबीर, कोई अल्लाह अकबर, सब जबान से खुदा रसूल की तारीफ कर रहे, करे जा रहे हैं। यहाँ नाज शरीफ पढ़ रहे हैं, यहाँ तकरीर हो रही है, सबका सब इकट्ठा होके इंशाअल्लाह सलातो सलाम के बाद मैं दुआ करूंगा, आप लोग आमीन कहेंगे। मोहल्ले की कब्रिस्तान में जितने मरहूम आराम कर रहे हैं, सब आज मचलते रहेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अब बोलिए फिर से सुभान अल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गौस पाक के प्लेग्राउंड के घास खा के सब ठीक हो गए। अब सुनिए बगदाद का वैक्सीन क्या है ना? चाइना का वैक्सीन सुन लिया, फेल हो गया। तकरीर सुनेंगे, एक आदमी नहीं उठेगा, बोलते जाइए। मैं सुबह तक नहीं बोला, मगर 12
बजे तक तकरीर किया, 12 बजे फातिहा हुई, सलातो सलाम पढ़ा गया, 12 बजे लोग खाना खाए। कहा? पिपली रैड बाजार। चाहे तो फोन करके वहां के मौलाना साहब से पूछ सकते हैं ना। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें बार बार नहीं मिलती। और याद रखो, यहाँ से उठ के घर चले गए या रास्ते में अगर आपका इंतकाल हो गया, समझ, इंतकाल का कोई ठिकाना नहीं, कभी भी कोई जा सकता है। कुरान में लिखा है ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, अल्लाह का आदेश आएगा, बंदा जाएगा। अगर यहाँ बैठे बैठे मरे, यहाँ से जलसे के बाद गए रास्ते में या घर जाके मरे, दोनों मौत में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा सुनो, ये दीन की राह है, ये दीन का जलसा है, या मुस्तफा की महफिल है। और अल्लाह के प्यारे आदमी फरमाते हैं, जो आदमी घर में या रास्ते में या दुकान में, खेत खलियान में कहीं और मरता है ना, वो नॉर्मल मौत मरता है। मगर जो दीन के रास्ते में मरता है, नबी फरमाते मन माता फी सबीलिल्लाह फकत माता शहीदा, जो दीन के रास्ते में मरता है, अल्लाह उसे शहीदों का रुतबा अता देगा। यहाँ बैठे बैठे अगर मर गए ना, कयामत के दिन कहाँ खड़े रहोगे मालूम? आज हमारा नौजवान अगर डीसीपी के बगल में खड़ा हो जाए ना, ऐसे सेल्फी उठा के पोस्ट कर देता है तुरंत फेसबुक में ना। अगर थानेदार के बगल में खड़ा हो जाए, इलाके के विधायक या इलाके के क्या कॉर्पोरेटर के बगल में खड़ा हो जाए, या किसी फिल्म स्टार के बगल में खड़ा हो जाए, तुरंत फोटो लेता है सेल्फी और सब ग्रुप में शेयर करता था कि देखो मेरा स्टेटस कितना बढ़ गया, मैं नेता के साथ खड़ा हूँ, डीसीपी के साथ खड़ा हूँ, फिल्म स्टार के साथ खड़ा हूँ। अरे बेवकूफो, ये क्या स्टेटस है? स्टेटस तो उनको मिलेगा जो कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी के प्यारे नवासे हुसैन के साथ और करबला वालों के साथ खड़े रहेंगे। आज जो महफिल रसूल में बैठ के मर जाता है ना, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा देता है। अगर शहीद का दर्जा मिल गया तो कयामत में शहीदों के साथ खड़े रहो। हल्का मत समझिएगा। आइए वैक्सीन देखते हैं। चाइना का वैक्सीन फेल, रूसिया का वैक्सीन फेल, अमेरिका का वैक्सीन फेल, सब फेल। अब बस से लोगों ने कहा जिनको खिलाया सब तो अच्छे हो गए, अब कुछ ऐसा इंतजाम किया जाए कि आगे को ये बीमारी ना बढ़े, किसी और को ना पकड़े। जैसे वैक्सीन लिया जाता था इसलिए ताकि आगे को बीमारी ना बढ़े। गौस पाक से लोगों ने कहा कुछ किया जाए ताकि आगे ना बढ़े। गौस पाक ने कहा ठीक है, थोड़ी देर के बाद आओ, इंतजाम कर देता हूँ। थोड़ी देर के बाद लोग आए, गौस पाक ने उन्हें कुछ पानी दिया जग में, कहा ये पानी थोड़ा थोड़ा सबको पिला दो, इंशाल्लाह बीमारी यहीं से रफा दफा हो जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। अब लोगों ने वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पूरे शहर में सबको पिला दिया। 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन देखा, महीना भर देखा, किसी को बीमारी नहीं हुई, कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर से लोग पलट के आए, कहा जड़ी बूटी जो खिलाया था वो तो समझ गए, आपके मदरसा के प्ले ग्राउंड की घास था जिसमें बच्चे मदरसा के दौड़ते थे, उनके चप्पल से लगे हुए घास का ये आराम था कि टाउन प्लेग की बीमारी खत्म हो जाती थी। अब जो वैक्सीन के तौर पर आपने सारे शहर को पानी पिलाया है, ये पानी कौन सा है? ये पानी कहां से आया है? हुजूर गौस पाक फरमाते बताना तो नहीं चाहता था, अगर पूछ रहे तो बता देता हूं, ये पानी कोई मामूली पानी नहीं है। ये पानी मेरे मदरसा के बगल में जो कुआं है ना, जिस कुएं से मेरे बच्चे पानी पीते हैं, ये उसी कुएं का पानी है जो वैक्सीन का काम कर रहा है। कितनी बड़ी शान वाले, मैंने पहले ही कह दिया, नबी जितनी बड़ी शान वाले होंगे उनकी उम्मत के वली उतनी बड़ी शान वाले होंगे। हमारे हुजूर बड़ी शान वाले हैं कि नहीं है? जमीन उन्हीं की है, आसमान उन्हीं का है। आला हजरत फरमाते हैं जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन और मका तुम्हारे लिए, चुनी व चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, खलील और नजीब मसीह और सफी सभी से कहीं कहीं भी बनी ये बेखबरी कहां से कहा तुम्हारे लिए, फरिश्ते खदम रसूल हशर तमाम उम्मत गुलाम करम वजूद बदन वजूद सदन जहां में आया तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक
ये इंजन तो गर्म होते होते 1 घंटा लग जाता है, समझ रहे हैं। इंशाल्लाह किसी अच्छे मौके से आपको बहुत तकरीर सुनाऊंगा, और जल्दी अगर बैठाइएगा तो ज्यादा सुनाऊंगा, देर से बैठाएंगे तो जल्दीबाजी में मैं बोल नहीं पाऊंगा। मैं चाहता हूँ हर आदमी हर बात समझे। अभी तो मैं ऐसी ऐसी बात बता दूंगा ना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मगर सुन लीजिए, आइंदा कभी आऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। क्या बताऊंगा? ये बताऊंगा कि नमाज तो सब लोग पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, और नमाज कबूल किसकी हो रही है आदमी जानेगा कैसे? अपने दिल में ऐसे झांकेगा, तुरंत जान जाएगा 20 बरस से पढ़ रहा हूँ, सब कबूल हो रही है। और ऐसे झांकेगा, तुरंत जान जाएगा या अल्लाह 20 बरस से नमाज पढ़ रहा हूँ, एक भी कबूल नहीं हो रही। वो क्या तरीका है, उसका फॉर्मूला क्या है, पहचानेगा कैसे मेरे सजदे कबूल है? कुरान पाक की रोशनी में किसी अच्छे मौके से आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। चलिए आज की तकरीर को यही खत्म किया जाए। पढ़िए मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। 2-3 शेर ये पढ़ेंगे, 2-3 शेर ये पढ़ेंगे, हुजूर की तारीफ हो।